राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल हैं। आज हम बात करते हैं भक्ति भाव की। एक बार एक भक्त 20 सालों से गीता जी का पाठ कर रहा था। हर साल वह पाठ करता, कम से कम पाठ करते करते उससे 20 साल हो गए थे। देखो 20 साल कितने लंबा समय है, कितने लंबे समय से वह गीता का पाठ कर रहा है। एक बार भगवान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए और बोले, हे भक्त, तुम्हें कितने साल हो गए गीता का पाठ करते हुए? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे इस पाठ करने के ढंग से खुश नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे गीता का पाठ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वह पसंद नहीं है। वह भक्त आराम से सभी बातें भगवान विष्णु जी की सुन रहे थे और भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम ये नहीं जानोगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो भक्त बोलता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरे गीता जी के पाठ करने से खुश हैं या नहीं हैं। मेरा गीता जी का पाठ करने का ढंग आपको पसंद आया है या नहीं आया है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आपने इस भक्त के वे शब्द सभी सुने जो मैंने गीता जी से पढ़कर सुनाए। कम से कम आपने मेरे गीता जी का पाठ सुना तो सही। आप वहाँ मौजूद तो थे, आप मेरे गीता का पाठ सुनने तो आए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरे गीता जी का पाठ करने में इतना तो था कि आप, चाहे वह अच्छा ढंग था या बुरा था, कि आप मेरे गीता का पाठ सुनने के लिए आए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं खुश हूँ और खुशी से नाच रहा हूँ। खुशी से नाचना और खुश होना भी आप ही ने ही सिखाया है। आप ही तो कहते हो कि इंसान को खुश रहना चाहिए और नाचना चाहिए खुशी में। तो मैं भी गीता जी का पाठ करके खुश हूँ और नाच रहा हूँ कि पुट्ठा किया सीधा किया, पाठ किया और आप मेरी शिकायत लेकर ही आए तो सही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा पाठ करते हैं, इतनी अच्छी भागवत करते हैं, तब भी आप नहीं आते। कम से कम मेरे गलत ढंग पर तो आए। बोलो बचाओ ताड़ी। क्यों? भक्त के भाव है ना ये। आप गलत ढंग से आए तो सही। मुझे तो आपके आने से मतलब है कि आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे इस बात से मतलब है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपको पाठ पसंद आया या नहीं आया। मुझे बस इस बात से मतलब है कि आप आए, आपने दर्शन दिए। आपको कैसा लगा? खुश हुए ना इस बात से? मैं तो बहुत खुश हुई कि भक्त को तो भगवान के दर्शन चाहिए। देखो हमें तो भगवान के दर्शन चाहिए, किसी प्रकार से हो जाए, ठीक है ना जी। चाहे हम गीता जी का पाठ, कोई भी पाठ लगा लो, मंत्र लगा लो, कुछ भी करो, गलत करें या सही करें, भगवान हमारी गलती बताने के लिए आए, चाहे शाबाशी देने के लिए आए तो सही। हम तो यही चाहते थे। पाठ क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि ईश्वर के दर्शन हो। हमारी गलती आपको खींच रही, हमें और क्या चाहिए। इसी प्रकार से भगवान जी हमारी गलती और हमारी कुछ ऐसा भाव नहीं देखते। वह हमसे जो प्रेम करते हैं, हम उनसे जो प्रेम करते हैं, सिर्फ वे देखते हैं। वह ये नहीं देखते कि आप गीता जी का पाठ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, या कोई दूसरा पाठ मंत्र पढ़ रहे हो। ये सभी मंत्र भगवान जी के लिए ही हैं। उन्हें याद करने के द्वारा ही बनाए गए हैं कि ना कोई एक आप मंत्र पकड़ो, उसे आप भजो, उसको जाप करो, ताकि भगवान आपको दर्शन दे। किसी प्रकार से दर्शन दे, बस दर्शन होने चाहिए। उसी प्रकार से दर्शन हो गए, हमें और क्या चाहिए। बजाओ ताड़ी, बोलो राधे राधे।
बोलो श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।
आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भगवान विष्णु जी के चरण माता लक्ष्मी दबा रही थी और भगवान विष्णु जी के पैर का अंगूठा लहरों से लग रहा था और लहरें जो है वह आनंदमय हो रही थी। लहरें यूं मुस्कुरा रही थी और हलचल कर रही थी जैसे उन्हें मानो क्या मिल गया हो। ये सभी चीज़ वहाँ पर बैठे एक कछुआ देख रहा था और कछुआ भी भगवान विष्णु जी के अंगूठे के स्पर्श पाना चाहता था, लेकिन जब वह स्पर्श पाने के लिए जाता तो माता लक्ष्मी उसे भगा देती। इसी प्रकार से कितने समय तक यही चलता रहा। पूरा युग बीत गया, अगला युग आ गया, त्रेता युग आ गया। कछुए को इतने साल तप करने के बाद ये तो वह जान गया था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु जी, शेषनाग जी और माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी रामचंद्र जी का रूप लेकर, शेषनाग जी लक्ष्मण जी का रूप लेकर और माता लक्ष्मी जो है माता सीता का रूप लेकर त्रेता युग में आएंगे और फिर वह इसी नदी को भव सागर को, इस शिव सागर को पार करेंगे। तो कछुआ जो है अपना वह नया रूप लेकर वह देखता है कि मैं फिर उस जन्म में जाकर भगवान जी का स्पर्श पाऊंगा। और इस प्रकार से त्रेता युग आता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, लक्ष्मण जी और माता सीता का जन्म होता है। तो कछुआ जो है वह केवट का रूप लेकर जन्म लेता है। जब केवट का रूप लेकर जन्म लेता है और भगवान रामचंद्र जी ने जब नदी पार करनी होती है, वनवास के समय जब नदी पार करनी होती है तो वह एक मात्र केवट ही होता है जिसके जरिए श्री रामचंद्र जी वह नदी पार कर सकते हैं। तब केवट कहता है, नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को वह प्रार्थना करता है। केवट कहता है, हे प्रभु, पहले आपके चरण धोऊंगा, फिर मैं अपनी नाव में आपको बिठाऊंगा, क्योंकि आप इतने दूर से चल कर आए हैं, आपके पाँव बहुत गंदे हैं। और केवट ने यह शब्द कहे क्योंकि वह उनके चरण धोना चाहता था। तब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, मानो उनसे पूछ रहे हों, आप बताओ अब मैं क्या करूं? उस जन्म में तो आपने मेरे अंगूठे का स्पर्श नहीं होने दिया था कछुए को, अब ये मेरे पूरे पैर को स्पर्श करना चाहता है। अब बताओ, मैं बुरा फंस गया हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ?
लेकिन भक्त के प्रेम के आगे ईश्वर की कहाँ चलती है। तब केवट ने उनके पैर धोने का सामान मंगाया। तब केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर धोने की प्रक्रिया जो है शुरू की। वह एक पैर धोता और फिर वह भूमि पर रख देता, फिर दूसरा धोता, फिर पहला गंदा हो जाता, फिर वह पहला धोता, फिर दूसरा धोता। इस प्रकार करते करते केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर 7 बार धोए, 7 बार। इससे यह पता चलता है केवट ने अपनी समझदारी से अपने परिवार का, अपने 7 पुश्तों का और अपने पितरों का सभी का उन्होंने गति प्रदान कर दी, उन सभी का उन्होंने मुक्ति प्रदान कर दी। इतना उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का पैर धो लिए ताकि और देखो आप, जब केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर धोए तब उन्होंने भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि केवट इस प्रकार तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे, कभी आप ये पैर धोते हो और कभी ये वाला। तो केवट क्या बोलता है सुनो, कहता है प्रभु आप एक पैर तो मेरे गोदी में और दूसरा पैर जो है मेरे हाथ में रखो और फिर आप खड़े हो जाओ। तो भगवान श्री राम जी उसी प्रकार करते हैं, एक पैर केवट के हाथों में होता है और दूसरा उनकी गोदी में होता है। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी खड़े होना चाहते हैं तो वे गिरना लगते हैं, तो वह कहते हैं केवट इस प्रकार से तो मैं गिर जाऊंगा। फिर केवट दे सुनो कितने सुंदर शब्द कहता है, वह कहता है नहीं प्रभु आपको मैं गिरने नहीं दूंगा। आप जैसे बचपन में बच्चे को माता नहलाती है और बच्चा माता के सर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार आप भी मेरे सर पर दोनों हाथ रखें और आप खड़े हो जाएं, आप बिल्कुल भी गिर नहीं पाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं, अपने दोनों हाथ केवट के सर पर रखते हैं और खड़े हो जाते हैं। और तब श्री रामचंद्र जी भाव विभोर हो उठते हैं और कहते हैं ये भक्ति प्रेम, ये प्रेम में अद्भुत है, निराला है। देखो भक्त के प्रेम ने क्या कुछ करा दिया है। आज मेरा घमंड टूट गया है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा घमंड था कि प्रभु अपने भक्त को गिरने नहीं देते। आज मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि भक्त ने भी प्रभु को गिरने नहीं दिया है। भक्त के प्रेम में भक्ति में इतना प्रेम होता है, इतना विश्वास होता है अपने प्रभु के लिए कि वह अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब भक्त का प्रेम प्रभु देखते हैं तो वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। कहते हैं ना कि इंसान के प्रेम में इतनी ताकत है कि वह भगवान को अपने सामने ला सकता है। कहते हैं कि भगवान अगर चाहे तो ईश्वर को अपने सामने प्रकट कर सकता है। भगवान इंसान में इतना प्रेम है, इतना भक्ति प्रेम होता है अपने ईश्वर के लिए। तो जब केवट ने अपने भगवान जी के दोनों हाथ अपने सर पर रखाए तब श्री रामचंद्र जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने कहा ये दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने योग्य। आप जरा आंखें बंद कर इमेजिन करो कि हमारे एक हाथ में भगवान का एक चरण हो, दूसरा हमारी गोदी में हो और उनके दोनों हाथ हमारे सर पर हों, तो हमारा जीवन कितना आनंदमय होगा। हम सोचेंगे ये पल उसी समय वहीं रुक जाए और आगे बढ़े ही ना। इस प्रकार से केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी का स्पर्श पाया। और तुलसीदास जी भी जानते थे कि केवट ने इस प्रकार से जन्म लिया है और भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार होने के बाद श्री रामचंद्र जी का जन्म लेकर केवट को भव सागर से पार करेंगे। इस प्रकार से देखो एक केवट ने, एक इंसान ने, मामूली इंसान ने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से अपनी 7 पुश्तों को पार कर लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, उनके दिल में अपनी जगह बना ली। आपको कैसा अनुभव हुआ ये कथा सुनकर? आप भी सोचते होंगे काश हमारे साथ भी ऐसा हो। मैं तो यही अनुभव कर रही हूँ कि काश केवट की जगह मैं होती तो शायद मेरा जीवन आज कुछ और होता। शायद कुछ हमारी भक्ति अभी बाकी है कि हमें भगवान जी के दिल में जगह बनाने के लिए हम इतनी तो कोशिश करें
कि भगवान जी हमें साक्षात दर्शन दें और कहें आओ वक्त, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं परिश्रम और भाग्य की। एक बार एक बाजार में एक सब्जी वाला भाई था। वह सब्जी बेचता था और एक बार सामने से एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आ रहा था, जैसे कि मानो वह उसे ही देख रहा हो कि मेरे पास आए और मैं उसके साथ बहुत सी बातें करूं, ऐसा लग रहा था। और वह व्यक्ति जब सब्जी लेने के लिए उस दुकान पे रुका, तब सब्जी वाले ने उससे सब्जी देते हुए वहाँ पर बैठा लिया। यहाँ बैठो, पानी पुनी पियो। अगले सब्जी वाले ने उसे पानी पिलाया और फिर उससे कहा, अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछूं? वह बोला, पूछो। उसने सब्जी वाले भाई ने पूछा, क्या भाग्य और परिश्रम में क्या अंतर है? भाग्य बड़ा होता है या परिश्रम बड़ा होता है? तो वह व्यक्ति कोई जवाब दे नहीं पाया। तो वह सब्जी वाला बोला, आप मेरी बात सुनो, मैं इसका उत्तर मैं समझाता हूँ। भाग्य और जो परिश्रम है वह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह कैसे? वह व्यक्ति बोला इस प्रकार से, कहता कि जैसे आप बैंक में आपका लॉकर होगा, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला हाँ जी हाँ, मेरा तो है। तब सब्जी वाला बोला कि उस लॉकर की 2 चाबियां होंगी। फिर वह व्यक्ति, हाँ मेरे पास 2 चाबियां हैं। वह कहता, वो सब्जी वाला भाई बोला, उस जो लॉकर है उस लॉकर की जो 2 चाबियां हैं, एक तुम्हारे पास है और एक मैनेजर के पास है, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर वह सब्जी वाला बोला, उसी प्रकार से मेहनत और परिश्रम है। मेहनत की वाली एक चाबी जो भगवान ने हमें दी है और जो भाग्य की चाबी है ईश्वर के पास है। जैसे कि हम अपना लॉकर अपनी चाबी से नहीं खोल सकते, उसके लिए हमें मैनेजर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से हम अकेले परिश्रम से कुछ नहीं कर सकते, हमें भाग्य की चाबी भी चाहिए। इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसा आए कि जैसे कि हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन भाग्य की चाबी नहीं लग रही, और जब भगवान जी भाग्य की चाबी लगाए जा रहे हैं लेकिन हमारे से ही चूक हो गई कि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तब बताओ हमारे भाग्य कैसे खुलेगा? इसलिए हमें इसे जब उस व्यक्ति ने, उस सब्जी वाले ने ये जवाब दिया, तब तो ऐसे लगता था कि दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए हों, जैसे कि पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया हो, जैसे सारे दिमाग की गंदगी साफ हो गई हो। ऐसे लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी बात कितने छोटे लफ्ज़ों में समझा दी कि हमारे भाग्यों और परिश्रम की 2 चाबियां होती हैं, एक हमारे पास एक प्रभु के पास। जैसे हमारी चाबी से कुछ नहीं हो रहा, चाहे प्रभु हमें चाबी लगा रहा है लेकिन हमारी चाबी काम नहीं कर रही। जब हम चाबी लगा रहे हैं तो प्रभु नहीं लगा रहा। इसलिए जब हमें अपनी चाबी हर टाइम यूज़ करते रहना चाहिए, हमें अपनी चाबी हर समय लगाते रहना चाहिए। ना जाने मानो भगवान की चाबी कब लग जाए, हमारे लॉकर को कब लग जाए और हमारी चाबी भी लगी हो और हमारा भाग्य खुल जाए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर समय मेहनत करते रहना चाहिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। और हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, किस्मत का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है हमारा कि हम मेहनत में कुछ कमी है, हम ये सोचते ही नहीं हैं हमने कहाँ चूक कर दी, हमारे मेहनत में क्या कमी रह गई। अगर हम सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, है ना? बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। और अगर हम पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम के लिए मेहनत करेंगे
तो वह होगा ही होगा और भगवान जी उसमें चाबी भरेंगे ही भरेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए और आलस्य को छोड़कर हमें अन्य कामों की तरफ आकर्षण अपना बढ़ाना होगा कि हम मेहनत करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए चल कोई बात नहीं कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं 10 मिनट ठहर के कर लेंगे। यही चीज़ तो हमारे जीवन में आलस्य को बढ़ाती है। जो करना है अभी करना है, अभी की अभी करना है, कल पे मत छोड़ो। कल ना जाने कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता हमें। जो करना है पूरी लगन से करो और तभी करो और अभी करो। अभी तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेहनत करते रहो। कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हम सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ हमारी लगन की ज़रूरत है। इस जब हम लगन लगाते हैं तो परिश्रम और भाग्य दोनों हमारे साथ होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ भी मोटिवेशन मिली हो, कुछ भी आपको इससे आगे बढ़ने की ताकत मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ बहुत मुसीबत से होते हैं जी माता जी और पिता जी मैं वही कह रहा जी मतलब पूरा मूर्ति का वो नहीं होता मतलब हाँ जी बिल्कुल वो कर्मों से होते हैं जी। हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था भी इधर कभी दर्शन होंगे माता के जी। ये एक सपने के बराबर है जी। उत्तराखंड गए आप? नहीं जी बद्रीनाथ गए ना। बद्रीनाथ तक बद्रीनाथ गए थे जी, केदारनाथ जी गए थे जी। वही है बद्रीनाथ। अच्छा उत्तराखंड में ना। हाँ जी जी वो तब रूप में यहाँ है देवभूमि। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਦੇ शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर जाके भगवान शिव के पास आंखें बंद कर कर आप बैठ जाएं। फिर देखिए भगवान आपके मन की बात कैसे समझते हैं और उसका समाधान किस प्रकार से निकालते हैं। वह आपके लिए सब कुछ कर देंगे। देखते जाइए। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हनुमान जी की। हमें नहीं पता कि हनुमान जी कहाँ चले गए। क्या सुना है बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के जाने के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए। कोई तो कहता है कि हनुमान जी पाताल में चले गए और कोई कहता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। हमें नहीं पता कि क्या सच्चाई है और हनुमान जी कहाँ चले गए हैं। और एक कुछ लोग तो कहते हैं कि महाभारत के दौरान भी हनुमान जी थे और कोई कहता है कि 14वीं सदी में भी हनुमान जी थे और 17वीं सदी में जब रामायण जी लिखी गई थी उस समय भी हनुमान जी थे। हमें ये कुछ नहीं पता, ये सभी पढ़ी पढ़ाई और लिखी लिखाई बातें हैं कि हनुमान जी है या नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान जी हैं तो हैं कहाँ? क्या सच में हनुमान जी धरती पर हैं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भीम रास्ते से एक जंगल से जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़े बानर जो रास्ता रोककर बैठ गए थे। तो भीम ने उनसे प्रार्थना की, विनती की कि हे महाराज आप रास्ता दे दें। उस बूढ़े बानर ने कहा कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं रास्ता छोड़ दूं। आप कोशिश करें कि मुझे उठाकर एक साइड में कर दें। तो उस बूढ़े बानर की प्रार्थना सुनकर जो भीम थे उन्होंने उस बानर को
हटाने की कोशिश की और उठाने की कोशिश की, लेकिन भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा दम लगा दिया कि वह बूढ़े बानर को उठा सके, लेकिन बूढ़ा बानर उनसे हिला तक नहीं। तब उस बूढ़े बानर ने अपना हनुमान रूप दिखाया। तब भीम का जो देखने लायक थी, उनकी आंखें जग चकनाचौंध हो गई थी हनुमान जी को उस रूप में देखकर। तब हनुमान जी ने वह उसकी परीक्षा इसलिए ली थी क्योंकि हनुमान जी जो भीम का घमंड तोड़ना चाहते थे, जो कहते थे कि मैं बहुत ही बलशाली, में सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप धारण करके उनका रास्ता रोका था और उनको असली रूप में हनुमान को बानर के रूप में देखकर जो है भीम बहुत ही चकित हो गए और तब उन्होंने हनुमान जी को देखा। तब हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बानर बनकर अर्जुन के रथ पर हनुमान जी उनके रथ की रक्षा करते रहे। झंडे के रूप में अर्जुन के रथ की रक्षा की उन्होंने। वह हनुमान जी एक झंडे का रूप लेकर पूरे युद्ध में अर्जुन के रथ पर रहे और अर्जुन के रथ का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सका और अर्जुन के रथ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तब जब हनुमान जी ने लास्ट में महाभारत के लास्ट में युद्ध किया, तब जो अर्जुन का रथ था वह राख के रूप में बदल गया था। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, जो झंडा तुम्हारे रथ पे था वह झंडा नहीं था, वह वीर हनुमान जी तुम्हारे रथ पे पहरा दे रहे थे, जो कि तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे पूरे युद्ध में तुम्हारे रथ की और तुम्हारी रक्षा की है। अब जब वह युद्ध सामने से कर रहे हैं तो तुम्हारे रथ का तो ये हाल होना ही था। तब अब तुम्हारा रथ जो है वह राख बन गया है। तो उस समय हनुमान जी ने युद्ध में अपना रूप दिखाया और अर्जुन के साथ युद्ध किया था। ये हैं सभी सुनी सुनाई बातें और पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें। और सुना है कि माता सीता ने भी हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम सदा ही अमर रहोगे, इस धरती पर रहोगे, कलयुग में ही तुम रहोगे। जब लोग कलयुग में श्री रामचंद्र जी को पुकारेंगे, तब जब लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी के जरिए वह रामचंद्र जी तक पहुंच पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। ये सभी पंक्तियां तो आपने सुनी होंगी। इसलिए आज भी जो व्यक्ति, जो इंसान पूरी निष्ठा भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की भक्ति करता है, मर्यादा के साथ, श्रद्धा के साथ, और तब हनुमान जी उन्हें उस व्यक्ति को जरूर दर्शन देते हैं और उनके कार्य सिद्ध करते हैं। और उस हनुमान जी के जरिए ही, उन हनुमान जी के जरिए ही वह श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और आप भी अपनी दिनचर्या में भगवान को शामिल करें, उनका सिमरन करें, उनकी भक्ति करें और अपने अपने घर की छत पर 2 कटोरे रखना ना भूलें, एक में जल और दूसरे में दाने। गर्मी बढ़ रही है, पक्षियों के लिए छत पे दाने और पानी रखना ना भूलें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने, तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।